हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम क्लास +2 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर 3 डिमेंशनल ज्योमेट्री के अंडर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना सीखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि दो हमें लाइंस की इक्वेशन दी हुई हैं, हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। मीन्स सपोज ये हमारे पास है फर्स्ट लाइन और ये हमारे पास है सेकेंड लाइन, हमें ये पॉइंट फाइंड करना है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना तो हमने छोटी क्लासेस में सीखा ही हुआ है। कैसे फाइंड करते थे? दो इक्वेशन दी होती थी, हमें उन दोनों इक्वेशन को जस्ट साइमल्टेनियसली सोल्व करना होता था और वहां से x और y की वैल्यू बड़े इजी वे में मिल जाती थी। अब यहां से हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है, तो चलो हम इजी मेथड से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की ट्राई करते हैं। मीन्स इन दोनों को वैसे ही साइमल्टेनियसली सोल्व कर लेते हैं। अब 3D में अगर हमें एक लाइन की इक्वेशन पता है, सपोज मुझे इस लाइन की इक्वेशन पता है, तो मैं इस लाइन के ऊपर लाई करता हुआ पॉइंट कहीं पे भी ढूंढ सकता हूं इन टर्म्स ऑफ सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कैसे? चलो फाइंड करते हैं। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है x माइनस 3/5 इज इक्वल टू y माइनस 4/3 इज इक्वल टू z माइनस 7/8। अगर मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो हम मेथड क्या लगाएंगे? मैं यहां से x, y और z की वैल्यू इन सम कांस्टेंट निकाल लेता हूं, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करवा दूंगा। तो वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको इज इक्वल टू लैम्डा रख लेता हूं। तो अगर मैं इनमें से फर्स्ट को लैम्डा के इक्वल करूं तो यहां से मेरे पास आ जाएगा x माइनस 3/5 इज इक्वल टू लैम्डा। अगर मैं सेकेंड को लैम्डा के इक्वल रखूं तो यहां से मेरे पास आ जाएगा y माइनस 4/3 इज इक्वल टू लैम्डा। अगर मैं थर्ड को लैम्डा के इक्वल रखूं तो यहां से आ जाएगा z माइनस 7/8 इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 5 लैम्डा प्लस 3। यहां से y की वैल्यू क्या आ गई? 3 लैम्डा प्लस 4। और यहां से z की वैल्यू क्या आ गई? 8 लैम्डा प्लस 7। यहां लैम्डा का इक्वल रखना है। अब हमारे पास x, y और z इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे? यहां से तो लैम्डा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा वैल्यूज निकाल ली है और यहां पे पुट कर देते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो पुट किया तो ये आ गया 5 लैम्डा प्लस 3 माइनस 1/1 इज इक्वल टू y की वैल्यू यहां रखी, ये आ गया 3 लैम्डा प्लस 4 माइनस 2/2 इज इक्वल टू z की वैल्यू यहां रखी 8 लैम्डा प्लस 7 माइनस 3/3। तो ये आ गया हमारे पास 5 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 2/2, 8 लैम्डा प्लस 4/3। अब ये हमारे पास रेशो आ गई। चलो इन दोनों को सोल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आ गया 10 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2। तो ये आ गया 7 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2। लैम्डा आ गया माइनस 2/7। अब क्या ये लैम्डा की वैल्यू यहां मैं फिल करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूं? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ इन्हीं दोनों को सोल्व करा है। मे बी हो सकता है यहां से कोई और लैम्डा की वैल्यू आए, तो यहां से कोई और लैम्डा की वैल्यू, यहां से कोई और लैम्डा की वैल्यू। इट मीन्स लैम्डा एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमें तो इन तीनों में से मैं किन्हीं भी दोनों को सोल्व करूं तो सेम लैम्डा की वैल्यू आनी चाहिए। तो इसके लिए हम इन दोनों को सोल्व करें, फिर इन दोनों को सोल्व करें, देखते हैं लैम्डा की वैल्यू सेम आ रही है नहीं आ रही। बट इसका एक और इजी मेथड है। क्या? हमने इन दोनों को सोल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकाल ली। हम क्या करेंगे?
ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। अगर ये तीनों इक्वल आ जाती हैं इस लैम्डा की वैल्यू के लिए, इट मीन्स ये लैम्डा की वैल्यू एक्यूरेट है। चलो पुट करते हैं। पुट करा तो ये हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट थी हमारे पास 5 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 2/2 एंड 8 लैम्डा प्लस 4/3। लैम्डा की वैल्यू आई थी -2/7। पुट करते हैं। ये आ गया 5 इंटू -2/7 प्लस 2, 3 इंटू -2/7 प्लस 2/2, 8 इंटू -2/7 प्लस 4/3। ये आ गया -10/7 प्लस 2। ये आ गया -6/7 प्लस 2/2। ये आ गया -16/7 प्लस 28/3। तो दिस इज 14। ये आ गया 4/7। ये आ गया 14 -6 प्लस 14, ये आ गया 6/7। 6 प्लस 14 8, 8/7/2 दैट इज 4/7। यहाँ पे क्या था 4, तो ये आ गया 28। ये आ गया 12/7/3 यानी कि 4/7। मीन्स लैम्डा की इस वैल्यू के लिए तीनों वैल्यू सेम, मीन्स दिस इज एक्यूरेट वैल्यू। तो लैम्डा की वैल्यू मिल गई। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या था, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 5 इंटू -2/7 प्लस 3, y इज इक्वल टू 3 इंटू -2/7 प्लस 4, z इज इक्वल टू 8 इंटू -2/7 प्लस 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -10। यहां से एलसीएम लिया तो आ गया 21। -10 प्लस 21 11/7। y की वैल्यू -6 प्लस 28। फास्ट करने की ट्राई किया करो कैलकुलेशन। -6 प्लस 28 दैट इज 22/7। z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -16 प्लस 49। तो -16 प्लस 49 दैट इज 33/7। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 11/7, 22/7, 33/7. So this is the point of intersection between these two lines given in 3D. तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना सीखा। नेक्स्ट भी हमारी वीडियोस आती रहेंगी, तो प्लीज़ इन्हें देखिए और इजी मेथड से आप अपना +2 और अदर क्लासेस का सिलेबस कवर कर सकते हैं। थैंक यू।